ना हो हम कभी, हम दिया बन के गगन में रोशनी भरते रहें, जब तलक ये जिंदगी है नेकियां करते रहें। इंसान में इंसानियत की जोत ना हो कम कभी, इतना करम हम पर करो कमजोर ना हो हम कभी। तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा है मेरे कानों में, यू कैन जस्ट लोअर इट डाउन जी। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला, ये बहुत बहुत आभार आप सबका कि आपने मुझे आज साल के शुरुआत में ही अपने शहर के सबसे प्रबुद्ध लोगों से बात करने का एक अवसर दिया। बहुत कम लोग हैं, मैंने उम्मीद ज़्यादा की थी, लेकिन जितने हैं मेरे अपने हैं। भीड़ नहीं चाहिए हमें, साथी चाहिए, ये मेरे साथी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये जो तालियां बजाकर आपने मेरा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन एक डिस्क्लेमर डाल दूं मैं, बहुत ज़रूरी है ये डिस्क्लेमर डालना कि शब्द और वाणी दोनों ईश्वर की देन है। इसमें लिखने और बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी शाबाशी नहीं है। एक बहुत बड़ी अमेरिकन पोएट है, मैं उनका जिक्र अक्सर करता हूँ, एमिली डिकिंसन। वो कहती थी पोइट्री इज नथिंग बट अ डिक्टेशन बाय गॉड। बाबा तुलसीदास अमरजीत जी वो लिखते हैं, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। यानी मैं कोरे कागज पर लिख के दे सकता हूं कि मुझे कविता करनी ही नहीं आती। ये युग का जो सबसे बड़ा कवि है वो स्वामी बाबा तुलसीदास, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कविता ही करनी नहीं आती। तो मेरे जैसे मामूली व्यक्ति की क्या हैसियत है कि मैं आपको कुछ सुनाऊं और आप कुछ सुने। मेरे शब्दों में भी उजाला तभी तक है जब तक वहां से करंट आ रहा है। तारीफों के लायक न शोहरत का हकदार हूं, सारी बिजली राम की, मैं तो केवल तार हूं। मैंने आते ही शुक्र जी एक शिकायत की कि भाई लोग कम हैं, और साथ ही मैंने ये भी कहा कि जितने हैं मेरे अपने हैं। ये जितनी कुर्सियां भरी हुई हैं, मैं इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ आपका। ये भरी हुई कुर्सियां देख के मुझे वही खुशी होती है जो मेडल से भरा हुआ अपना सीना देख के एक फौजी को, एक जवान को होती है। वही खुशी जो फसलों से भरा हुआ अपना खेत देख के एक किसान को होती है। मेरे जीते हुए मेडल भी आप हैं, मेरी बोई हुई फसल भी आप हैं। मैं चाहता हूं अपने स्वागत में, अपने अभिनंदन में तालियां बजा दें। हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान, बहुत 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 आभार आपका। ये मंच, इतना विराट मंच, जहां भारत माता भी है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज भी हैं, यहाँ मुझे एक जगह देने के लिए, एक स्थान देने के लिए। ये जो आपका नाम है हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान, इससे ये लगता है कुछ लोगों को ये मैसेज जाता है। मुझे कहा गया कि यहाँ तो एक धर्म विशेष की सेवा होती होगी, लेकिन जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस संस्थान को सिर्फ एक धर्म विशेष की सेवा करने वाला अगर मान लिया जाए तो ये ऐसे ही है जैसे श्रीमद् भगवद गीता को, रामचरितमानस को सिर्फ एक पुस्तक मान लिया जाए, जैसे विवेकानंद को सिर्फ एक साधु मान लिया जाए। हम हिंदुओं का जो बिलीफ सिस्टम है वो, और जो हमारा हृदय है वो ब्रह्मांड से भी ज्यादा विराट है। किन सिद्धांतों में जिए हैं हम, किन सिद्धांतों पर मैं और आप, हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग जिए किन सिद्धांतों पे है? बिलीफ सिस्टम क्या रहा है हमारा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जात पात ऊंच नीच छोटे बड़े सबसे आगे जाके सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना हमारे मन में रही है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी धारणा रही है कि ये अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ऐसी छोटी छोटी बातें छोटे चित्त के, छोटे मन के लोग कहते हैं। जिनका चित्त उदार है उनके लिए पूरा विश्व एक परिवार है। जहां मेरे सामने सनातन के ध्वजावाहक बैठे हुए हैं, मैं आपके समक्ष हिंदुत्व की एक परिभाषा देके जा रहा हूं। खासतौर से जो नए बच्चे हों, मैं चाहूंगा कि वो मोबाइल निकाल लें और रील बना लें इस बात की, क्योंकि अक्सर हमारे धर्म को, हमारे सनातन, हमारे हिंदुत्व को गलत समझ लिया जाता है और कोई बता नहीं पाता कि हमारी विशालता, हमारी विराटता क्या है। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। मैं सिंधु के नगर में हूं, समुद्र का नगर मुंबई। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम।
और जो हिंदुत्व की पहचान है वही मेरे महान भारतवर्ष की भी पहचान है। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना, शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। आप सनातन के लिए जम के तालियां बजा सकते हैं, कोई और तो बजाएगा नहीं, हमको ही बजानी होंगी अपने लिए। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। लोग पूछते हैं दिया क्या है सनातन ने, हिंदुत्व ने, भारत ने दुनिया को, और मैं कहता हूं अगर हम गिनवाने पे आ गए ना तो नंबर सिस्टम फेल हो जाएगा कि हमने क्या क्या दिया है तुमको। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। 4 वेद दिए हैं हमने। कभी सच के पथ से न भटके मनुष्यता, तो पग पग पे वेदों के दीपक जलाए। अवध में रची हमने मानस की लीला, कुरुक्षेत्र में मंत्र गीता के गाए। कोई तो है कारण, कोई तो वजह है कि सबके हृदय में हमारी जगह है। नमन है सभी को है वंदन, कहां कोई लेकिन हमारी तरह है। कि हम शौर्य और शांति दोनों के पूजक, हमारी ध्वजा 10 दिशाओं में झूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। और जब मैं कहता हूं कि शौर्य और शांति दोनों शिखरों पर सनातन की पताका लहरा रही है, तो ये बात ऐसे ही नहीं कहता, मेरे पास कारण है ये कहने का। देखिए, हमारे सैनिक तो पराक्रमी हैं ही, शुरू से रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे संत भी पराक्रमी रहे हैं। अगर सैनिक दुनिया जीत ले, विश्व जीत ले, तो कहते हैं हाँ भाई ठीक है, सैनिक का तो काम है, लेकिन हमारे संतों ने दुनिया जीती है। मुझे 1893 का किस्सा याद आता है, स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा का। शिकागो गए हुए थे, ये वही सर्वधर्म संसद थी जहां स्वामी जी के बोले हुए 5 शब्द हमारी विश्व बंधुत्व की भावना का शंखनाद हो गए। अमेरिका में खड़ा होकर उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन कह के संबोधित नहीं किया था, स्वामी जी ने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हुआ क्या, एक दिन स्वामी जी शिकागो में थे और एक दिन उनको लगा कि बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा पढ़ा नहीं है, तो स्वामी जी ने पता किया कि शिकागो का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, वो कहाँ है। बताया गया पास में ही है। स्वामी जी लाइब्रेरी पहुंच गए और वहाँ के लाइब्रेरियन ने, जो एक अमेरिकन था, जब उसने देखा एक भगवाधारी, एक साफा पहने हुए एक पूरब का व्यक्ति स्वामी यहाँ आया है, तो उसके मन में शरारत सूझी। उसने एक टेबल पे कई रिलीजन्स की किताबें एक के ऊपर एक लगा दी। सबसे नीचे उसने श्रीमद् भगवत गीता रखी और सबसे ऊपर बाइबल। स्वामी जी को बुलाया, बोला स्वामी जी देखिए ये कुछ रिलीजन्स की किताबें हैं मैंने लगाई हैं, इनका ऑर्डर सही है क्या, इनका क्रम ठीक है क्या। स्वामी जी ने देखा, बोला हाँ एकदम सही क्रम है, ऐसा ही होना चाहिए। लाइब्रेरियन ने कहा शायद आपने ध्यान से देखा नहीं स्वामी जी, सबसे नीचे भगवत गीता है और सबसे ऊपर बाइबल है। स्वामी जी ने कहा यही क्रम है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता दुनिया की हर किताब के लिए, हर मत के लिए, हर पंथ के लिए, हर संप्रदाय के लिए, हर सोच के लिए फाउंडेशन है, नींव का पत्थर है। अगर तुमने ये ऊपर से बाइबल हटा दी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नीचे से गीता जरा सी खिसका दी, गुप्ता जी जरा सी गीता खिसक गई तो दुनिया के सारे धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, सारी फिलॉसफी, सारे दर्शन जितने हैं वो सब गिर जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि दुनिया ही गिर जाए। तो आज वाह, आवाजें आ रही हैं, अब कुछ उठनी शुरू हुई है, थोड़ा लोग और भी आ जाएं। लेकिन बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, इसकी तारीफ करनी होगी, जितने भी लोग हैं आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और जब मैं अच्छे सुनने वालों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जाने अनजाने आप लोग उपनिषदों की परंपरा से जुड़े हुए हैं। हो सकता है जो हमारे नौजवान हैं उनको पता ना हो, लेकिन उपनिषद की परंपरा क्या है। उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठ के सुनना, निकट बैठ के सुनना। जब गुरु के पास बैठ के आपको सीखते हैं, सुनते हैं, ये जो श्रवण की परंपरा है, इसी को उपनिषद कहा गया है।
और मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि दुनिया का कोई भी वक्ता, बड़े से बड़ा, मैं तो खैर बहुत मामूली हूं, बड़े से बड़ा वक्ता कुछ सार्थक नहीं बोल सकता अगर सुनने वाले सशक्त ना हो। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे सामने जो सुनने वाले हैं वो सशक्त हैं, मजबूत हैं, सनातन के प्रहरी हैं। एक बात मैं कहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसमें प्रेम और सेवा की भावना ज्यादा होगी, ज्ञान कम होगा। तो मुझे आप एक ज्ञानी या एक वक्ता की तरह नहीं, सिर्फ इस प्रेमी की तरह सुने जिसे सत्य, सेना और सनातन से निश्चल प्रेम है। मुझे याद आता है माँ मीरा, जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कृष्ण भक्त हुई है, सिसोदिया कुल की वधू माँ मीरा, वो मथुरा वृंदावन की यात्रा पर थी। एक दिन उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में अपने पद गाए, इतने सुंदर पद गाए कि सुनने वाले भाव विभोर हो गए, रोने लगे, आंसुओं की धारा बहने लगी। गाना समाप्त हुआ, माँ मीरा क्या देखती हैं कि श्रोताओं में कौन बैठा हुआ है? स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास जो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, वो श्रोताओं में बैठे हुए थे। माँ पहुंची स्वामी जी के पास, उनका पैर छुआ। स्वामी जी ने कहा, मीरा सुना मैंने, बहुत अच्छा गाया तुमने, बस थोड़ा राग रागिनी में कमी रह गई। माँ मीरा ने स्वामी जी के पैर छुए और बड़े आदर से उत्तर दिया कि प्रभु, जब इंसान को खुश करने के लिए गाते हैं तो राग में गाते हैं, जब भगवान को खुश करने के लिए गाते हैं तो अनुराग में गाते हैं। तो आज मैं जो भी आपसे संवाद करूंगा, जो भी बोलूंगा, वो राग में नहीं होगा, वो अनुराग में होगा। और मैं जानता हूं कि आप उसी अनुराग से, उसी वात्सल्य से, उसी प्रेम से मुझे सुनेंगे जैसी मुझे उम्मीद है।